तो दोस्तों भले ही यहाँ पे लोगों को लगता है कि अब आयरन मैन के बिना आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि शायद ही वो हम लोग को दिखाई देगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन यहाँ पे आप लोग जानते हैं मार्वल स्टूडियोज खुद ही टाइम टू टाइम यहाँ पे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को दिखाता रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पिछले एपिसोड मिस मार्वल का, तो हम लोग ने यहाँ पे आयरन मैन के ड्रोन देखे थे। इन सब के अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी टीवी सीरीज आने वाली है जिसमें आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा या फिर कुछ सुपर विलन होंगे जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते होंगे। तो घूम फिर के सवाल ये आता है कि आखिरकार अगला आयरन मैन कौन बनेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने करंट यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ आयरन हार्ट के अलावा ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि आयरन मैन का मेंटल ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो हम लोग को पहले भी आयरन मैन 3 में दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए गेम खेल लेते हैं। यहाँ पे इस बार है कॉम्पिटिशन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में। आपके हिसाब से यहाँ पे पार्ट 4 कौन डिजर्व करता है, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका ओल्ड हो चुके हैं और चले गए हैं और यहाँ पे टोनी स्टार्क ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों किसी मल्टीवर्स में अगर इनकी सोलो मूवी बनती है तो किसको पार्ट 4 का मौका मिलना चाहिए। अगर आप लोग कैप्टन अमेरिका के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग आयरन मैन के सपोर्ट में हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयरन मैन 3 में हम लोग को एक बच्चा दिखाई दिया था जिसका नाम था हार्ली, जो कि टोनी स्टार्क से काफी इंस्पायर था और उसके जैसा बनना चाहता था। हालांकि हम लोग ने ये भी देखा था कि आयरन मैन 3 के एंड में टोनी स्टार्क ने उसे कुछ टेक्नोलॉजीज दी थी। इसके बाद आगे जाके वो हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई दिया था, वो भी टोनी के फ्यूनरल में। कितना खराब टाइमिंग था यार, वो सीधे यहाँ पे टोनी स्टार्क से तब मिल रहा है और यहाँ पे उसे दिखा के मार्वल स्टूडियोज हम लोग को कहीं ना कहीं हिंट दे रहा था कि हार्ली का भी आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल के फेज 4 की टीवी सीरीज अनाउंसमेंट हुई, जिसमें ना सिर्फ हम लोग को आयरन हार्ट दिखाई दी बल्कि यहाँ पे टोनी स्टार्क के बेस्ट फ्रेंड रोडी की भी टीवी सीरीज आई जो की है आर्मर वॉर्स। लेकिन यहाँ पे कहीं भी हम लोग को हार्ली का नाम नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कॉमिक की तो वैसे तो यहाँ पे कैंग का एक वेरिएंट आयरन लाइट बनता है, लेकिन यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में हार्ली वो बन सकता है और यहाँ पे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सकता है। वैसे आप लोग क्या जानते हैं, अभी हाल ही में ये कंफर्म हुआ है कि बहुत जल्दी हम लोग को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिलने वाला है और उस मूवी में एक टीवी सीरीज की हाइप बढ़ाने का काम होगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि है आयरन हार्ट की। लेकिन दोस्तों घूम फिर के यहाँ पे ऑडियंस का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आखिरकार हार्ली को कब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और अगर ऐसा ना होता तो उसे एवेंजर्स एंड गेम में क्यों दिखाते। तो यहाँ पे दोस्तों में भी हो सकता है वो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में आए और आगे जाके उसकी सोलो आयरन मैन मूवी या फिर टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिले जहाँ पे वो अगला आयरन मैन बन जाए, वो भी मेल वर्जन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब से MCU हम लोग को देखने को मिला है, बहुत ऑडियंस को ये प्रॉब्लम हो गई है कि आखिरकार बाकी मेल कैरेक्टर्स कहाँ गए, जिसका भी कोई रिप्लेसमेंट देखो वो फीमेल आके ले रही है। चाहे हम लोग बात करें हॉकाई की जहाँ पे केट बिशप आ गई, हल्क का शी हल्क हो गया, थॉर का माइटी थॉर हो गया और भी ऐसे काफी कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे ऑडियंस का क्वेश्चन होगा क्या आप नए मेल कैरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, आखिरकार यहाँ पे आगे का प्लान क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेल आयरन मैन की, यहाँ पे करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि फीमेल आयरन मैन यहाँ पे दुनिया नहीं संभाल सकती है, आयरन हार्ट अच्छी टीवी सीरीज नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस एक जो मेल मेंटल है उसे भी देखना चाहती है, तो मे भी हो सकता है वो काम अब हार्ली कर दे। और वैसे भी दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के काफी टाइम बीत गए हैं और यहाँ पे हार्ली कुछ इंप्रूवमेंट भी किया होगा, लेकिन अगर उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज का सपोर्ट मिले तब। तो दोस्तों जो आयरन लाइट की टीवी सीरीज होगी वो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे की एवेंजर 5 मूवी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भले मल्टीवर्स शुरू हो रहा है और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को फ्यूचर से आयरन मैन दिखाई देगा, वो भी दूसरे यूनिवर्स से। जैसे कि यहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन या फिर कोई एसगार्डियन आयरन मैन भी हो सकता है जिसे ओडिन ने अपना एक उरू मेटल का आर्मर दिया हो, क्योंकि मल्टीवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। एक आयरन मैन ऐसा भी हो सकता है जो कि गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाने में कामयाब रहा हो। लेकिन इन सब के अलावा अपनी करंट अर्थ को हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि 10 ईयर्स तक हम लोग ने उसी अर्थ की मूवीज देखी है। तो यहाँ पे उस अर्थ पे भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए जिसे ऑडियंस देख के बेहद खुश हो जाए। तो यहाँ पे हार्ली को तो मौका मिलना चाहिए। बात करें अगर टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज काफी इवॉल्व हो सकती है और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे अगर ब्लैक पैंथर की वकांडियन टेक्नोलॉजी और टोनी स्टार्क की जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में कंबाइन हो जाए तो कुछ नया हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि हम लोग को आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शूरी और यहाँ पे रीरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट बहुत अच्छे दोस्त दिखाई देंगे, लेकिन क्या ये सब मौका
हार्ली को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें हार्ली की तो उसे सिर्फ एक कैरेक्टर जानता है अभी करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो और कोई नहीं बल्कि है हैप्पी होगन। और अब अगर वो एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में आया था तो यहाँ पे निक फ्यूरी की भी उसकी नज़र पड़ी होगी, या फिर क्या टेलोस की जो कि निक फ्यूरी बन के वहाँ पे था। तो यहाँ पे निक फ्यूरी जानते हैं कि नई एवेंजर्स टीम बनाने के लिए उन्हें कौन से सुपर हीरो के पास जाना पड़ेगा या फिर कौन से नए कैरेक्टर को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो मे भी इस बार वो हार्ली के पास जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं उस बंदे में दम है और वो बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें रोडी की तो मे भी हो सकता है वो भी हार्ली के बारे में जाने। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है ये दोनों टीवी सीरीज में, और आगे जाके हम लोग को अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया आयरन मैन बनते हुए दिखाई देगा जो कि ऑडियंस को काफ़ी कूल लगेगा। और वैसे भी दोस्तों हम लोग को एक बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पे यंग एवेंजर्स का भी प्रोजेक्ट चल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिसका विलन हो सकता है कैंग हो। और यहाँ पे अगर इतने सब यंग एवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं इंक्लूडिंग आयरन हार्ट, तो यहाँ पे अपने हार्ली को भी मौका मिलना चाहिए। और हो सकता है यहाँ पे जो कैंग है वो सोच रहा होगा कि इस यूनिवर्स में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टोनी स्टार्क तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या पता फ्यूचर में यहाँ पे जो कैंग का जो मेन विलन है कैंग के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हार्ली बन जाए और यहाँ पे वो किसी तरह उसे खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे हार्ली की मदद करने के लिए बाकी मल्टीवर्स से आयरन मैन आ जाए, वो भी उसकी मेन मूवी में। यानी कि अगर हम लोग बात करें एक आयरन मैन रिबूट मूवी की तो यहाँ पे हार्ली मेन कैरेक्टर हो सकता है, विलन कैंग का कोई वेरिएंट हो सकता है, बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आयरन मैन के वेरिएंट्स हो सकते हैं जो कि हार्ली की मदद करने आ जाएंगे अलग यूनिवर्स से, जो कि देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब इसे आप चाहे टीवी सीरीज बनाए या मूवीज बनाए ये दोनों तरीके में हिट जाने वाली है। बात करें कुछ और विलन की जो कि बिल्कुल नई आयरन मैन मूवी में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, वो भी अपने करंट यूनिवर्स में, तो उनका नाम है मोडॉक। हालांकि उनका अपीयरेंस हम लोग को एंटमैन 3 मूवी में देखने को मिलने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे कैंग आ रहा है तो मे भी मोडॉक का अपीयरेंस आगे की फ्यूचर मार्वल मूवीज के लिए रखा जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अभी यहाँ पे आगे जाके हम लोग को सितंबर में कुछ नई टीवी सीरीज की अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, तो क्या पता हार्ली को भी एक नया मौका मिल जाए। क्योंकि दोस्तों भले टोनी स्टार्क अपने करंट यूनिवर्स से चला गया है लेकिन ऑडियंस अभी भी उसकी टेक्नोलॉजीज की दीवानी है और यहाँ पे ये जानना चाहती है कि आखिरकार आगे जाके फ्यूचर में टोनी स्टार्क की जो टेक्नोलॉजी है जो उसके आर्मर है वो कितना इवॉल्व हो सकता है। बात करें अगर हम लोग कुछ ऐसी मूवीज की जिसमें ऑडियंस सिर्फ आयरन मैन को देखना चाहती है भले उसका कोई वेरिएंट हो, तो इसके लिए तो दोस्तों हम लोग को मल्टीवर्स का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे जाके फ्यूचर में हम लोग को पता चलेगा कि ऐसी कौन सी मूवी होगी और कौन सी यूनिवर्स में बनेगी जिसमें हम लोग को रियल टोनी स्टार्क दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों करंटली अभी मार्वल के पास काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल नए तरीके से आने वाले हैं, जैसे कि फैंटास्टिक 4 पर से म्यूटेंट। तो यहाँ पे आयरन मैन 4 को मार्वल कब मौका देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है आयरन मैन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पिरिट कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।